देखिए, बक्सर और जो भोजपुर में जो रिक्त पद था एमएलसी का, जो कि जनता दल यूनाइटेड का सीट था, और इस बार हम लोगों ने अपना प्रत्याशी जो महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से सोनू राय जी को उतारा। आज मतगणना में उनकी भारी विजय हुई है और एनडीए को जो है करारा हार का सामना करना पड़ा है। आप सब लोगों को हम पहले भी कई बार कहे हैं कि बीजेपी जो है टिकने वाली नहीं है। अगर बैलेट पेपर पे अगर चुनाव होता है तो बीजेपी कहीं टिकने वाली नहीं है। चुनाव में भी धन तंत्र, मशीन तंत्र लगा करके षड्यंत्र रच के इन लोगों ने जो है चुनाव जीता। लेकिन उस चुनाव में भी विधानसभा में जब बैलेट पेपर पे गिनती हुई तो 150 सीटों पे जो है हम लोग चुनाव जो है महागठबंधन हम लोग जीते थे। तो हम तो बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग जो है केरला में भी एक सीट हम लोग चुनाव जीते, और ये सरकार बनने के बाद पहला ये चुनाव था जहां हम लोगों को विजय प्राप्त हुआ है। इससे पहले भी जो राज्यसभा का जो चुनाव था, अगर तंत्र मंत्र कुछ लोगों ने षड्यंत्र रच के कुछ लोगों को गुमराह किया, अपने पाले में ले गए, वरना जीत हमारी वहाँ भी तय थी। तो बीजेपी केवल तोड़ मोड़ जोर की राजनीति, धन तंत्र, मशीन तंत्र लगा के ही जीत सकती है। बैलेट पे आज भी चुनाव हो जाए, हम लोग तो मांग करते हैं कि बैलेट पे ही चुनाव होना चाहिए, चाहे लोकसभा का हो या विधानसभा का या कोई भी अन्य चुनाव। तो आज हम लोग जीते हैं। हम पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, सभी नेताओं को, और ख़ास तौर पे जो जनप्रतिनिधि हैं, जो इस चुनाव में मतदाता थे, पंचायत के सभी हमारे लोगों को हम बधाई देना चाहते हैं, शुभकामनाएं देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जो अपील कर रहे हैं लोगों से पेट्रोल कम इस्तेमाल किया जाए, सोना चांदी को लेकर के कम खरीदा जाए, सोशल सर्विसेज यूज़ किया जाए, कॉन्वे को कम कर दिया जाए, आप कैसे देखते हैं इसको? केवल दिखावटी, मिलावटी, बनावटी राजनीति है। आप हमको बताइए, नोटबंदी का फ़ायदा क्या हुआ? जनता लाइन में लगा रहा, मरता रहा, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये लोग जो हैं चुनाव ख़त्म होते ही सब पेट्रोल, डीजल, हर चीज़ महंगाई इतना बढ़ गया। हम लोग तो पहले भी कहते थे देखो चुनाव ख़त्म होगा महंगाई बढ़ेगी। ये उसको खुद असक्षम है ये लोग। सरकार की जिम्मेवारी है ना कि अगर कोई चीज़ की कमी हो रही है, जनता में परेशानी हो रही है, तो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, राज्य की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, वो लोग जो है काम करेगी ताकि आम लोगों को सुविधा मिले, कोई कष्ट ना हो, कोई दिक्कत ना हो। अगर आपको लग रहा है कि आपसे हैंडल नहीं हो पा रहा, तो दिस इज द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। ये प्रधानमंत्री का खुद का फेलियर है। आप बताइए, इससे पहले भी तो लगातार बेतहाशा पेट्रोल और डीजल में या गैस में, जब से मोदी जी बने हैं 14 से अब तक, कितनी बार कीमतें बढ़ाई गई। अब सोना मत लो, जूता मत पहनो, विदेशी कपड़ा मत पहनो। अब इस तरह की राजनीति, कौन क्या खाएगा, कौन क्या पिएगा, कौन क्या पहनेगा, तो इस पे ही अब राजनीति दिखावटी मिलावटी हो रही है। हम लोग तो शुरू से कहते रहे हैं इन लोगों से कुछ होने वाला नहीं है। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई के बारे में दो शब्द नहीं बोलते प्रधानमंत्री। 25 लाख से भी ज़्यादा हमारे युवा परेशान हो गए नीट वाले में, पेपर लीक के बारे में एक शब्द नहीं बोलते प्रधानमंत्री। तो इनको कोई लेना देना भी हो रहा है, 7 बजे से लेकर 7:15 तक ब्लैकआउट किया जा रहा है। ताली पीटे थे ना, अब वही होगा। अरे जो करना भाई पहले बता दो, ड्रामा क्यों करते हो? लॉकडाउन लगाना है, क्या लगाना है, कम से कम जनता तो तैयार रहेगी। इनके भरोसे रह जाइए तो ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था कोविड के टाइम में।